हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय गिरी है। विजय कुमार गिरी भी बोलते हैं मुझे। पिछले लगभग 30 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ बतौर आर्ट डायरेक्टर। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। किसी भी फिल्म को लिए कोई भी बजट हो, उसके अंदर आर्ट डायरेक्टर के पास एक चुनौती आ जाती है। ऐसी चुनौती जिसमें उसको उस फिल्म को बेहतरीन बनाना है। मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेहतरीन फिल्म की बात कर रहा हूँ। खूबसूरत तो बहुत से नज़ारे भी हो सकते हैं, लैंडस्केप्स हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, बगीचे हो सकते हैं, घर भी बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ करे और जो बखूबी स्क्रिप्ट को जस्टिफाई करे, वो सारी जिम्मेदारी आर्ट डायरेक्टर की होती है। निर्देशक अपना काम करता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर अपना काम करता है, मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करते हैं। वहीं आर्ट डायरेक्टर थोड़ा सा इन सब के लिए ज़्यादा जिम्मेदार रहता है और इन सब डिपार्टमेंट्स को एक बनाकर रखता है। वो जिम्मेदारी पिछले 30 साल से मैं और मेरी टीम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इस ईमानदारी में हमारी दिन रात की मेहनत भी शामिल है। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं जहाँ मैं मायूस भी हुआ हूँ। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं जहाँ बिना पैसे लिए हमने इतना बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है कि हमें नेशनल अवार्ड भी मिले, प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिले। मेरी फिल्म्स को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स न जाने क्या क्या मिला है। लेकिन कभी भी मैंने ये सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसमें विजय गिरी एक अवार्ड के लिए कहीं नहीं था। मैं सिर्फ एक ईमानदारी से कोशिश करता हूँ और वो कोशिश ऐसी रहती है कि वो फिल्म के साथ बखूबी इंसाफ कर पाए। वो इंसाफ जिसमें देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए और उस स्क्रिप्ट के अंदर ही घुस जाए। वो स्क्रिप्ट से जब बाहर निकले तो उसे मेरा सेट याद ना हो, उसे मेरे सेट्स की डिजाइनिंग याद ना हो, उसको वो याद हो कि फिल्म बहुत अच्छी थी। किरदारों के साथ मेरे सेट्स जल कर जाए, मर्ज कर जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। मेरी कोशिश ये भी रहती है कि किसी भी किरदार पर मेरा सेट हावी ना हो। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, अगर मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सेट्स लगा देता हूँ तो मेरा दर्शक वहाँ आर्टिस्ट को नहीं, मेरे सेट को देखेगा। सेट से फिल्म नहीं बनती है, फिल्म बनती है एक अच्छे स्क्रिप्ट और आर्टिस्टों के साथ। सेट उसमें एक हेल्पिंग हैंड है, उसका साथ देने वाला। और इस हेल्पिंग हैंड में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी टीम होती है। मेरे असिस्टेंट्स हैं, मेरे कारपेंटर्स हैं, मेरे पेंटर्स हैं, मेरे मोल्डर्स हैं। इन सब के साथ जब हम एक एडिटेड फिल्म को पर्दे पर देखते हैं तो लोगों के मुंह से सुनते हैं फिल्म बहुत अच्छी थी। शायद उस वक्त हमें हमारी पेमेंट मिल रही होती है। ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर हुए हैं जो बहाने लगा करके भाग गए। तो पेमेंट तो बहुत दूर की बात है, दोबारा मुड़ के शक्ल भी नहीं दिखाई उन लोगों ने। लेकिन कोई मलाल नहीं, ना ही उनसे कभी कोई शिकायत है तो अपने आप से कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आना बंद हो गई है। शायद मुझे काम करना नहीं आया, या आजकल बहुत से ऐसे कलाकार और निर्देशक आ रहे हैं जो मुझे काम करना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं कभी भी अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता, ना ही कभी समझा है। इंडियन थिएटर से पास आउट करने के बाद बहुत से मैंने प्रोडक्शंस की हैं, थिएटर प्रोडक्शंस डायरेक्ट की हैं, एक्ट किया है।
आर्ट डायरेक्शन तो खून में ही रही है। मेरे सर पूजनीय गुरु श्री महेंद्र कुमार जी मेरे प्रिय टीचर रहे हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ और आज भी उनसे सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी भी संपूर्ण आर्ट डायरेक्टर आज तक मान ही नहीं पाया, क्योंकि अभी मेरा बेहतरीन काम सामने नहीं आया है, उसे आने में बहुत वक्त है। अभी अच्छी स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही हैं और मेरा बेस्ट अभी निकलना बाकी है। इन 30 सालों में मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन पाया, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आर्ट डायरेक्टर बनना कोई छोटी जॉब नहीं है। कर रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, उससे मेरी रोजी रोटी है, रोटी मिल रही है मान सम्मान के साथ। लेकिन सीखने की लालसा कभी ना खत्म हुई ना होगी। मेरे बहुत से कारपेंटर, बहुत से पेंटर मुझसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छे से सिखा जाते हैं। और मैं इस चीज़ का बुरा भी नहीं मानता। जिससे हम कुछ सीखते हैं उसकी बढ़ाई करने में हमें कोई शर्म भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहुत से मेरे पढ़े लिखे नौजवान कलाकार तथा कथित निर्देशक जब मुझ जैसे बेवकूफ़, अनाड़ी और बेकार से स्टूडेंट को सिखाना शुरू कर देते हैं, जिनका अपना एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सोचने लगता हूँ कि अब इन लोगों के साथ काम करना हंसी भी आती है कि क्या करें, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, तो ये कोशिश मैं ही क्यों ना करूँ कि मैं अपना बेहतरीन दूँ। नए लोगों के साथ काम करना जहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उन्हें समझाना जहाँ मुश्किल हो जाता है, वहीं लंबी रेस के घोड़ों के साथ ज़्यादा सर खपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने हिंदुस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बेहतरीन प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, बड़े बड़े नाम हैं उसमें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन में और भारतीय सब भाषाओं में। साउथ की बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, और बहुत सारी फिल्म्स पंजाब की हैं, हिंदी हैं, इवन भोजपुरी फिल्म्स भी हैं, असमिया है, गुजराती हैं। हर भाषा के अंदर काम करके एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही कल्चर सीखने को मिलता है। जहाँ साउथ में काम करके हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहीं भोजपुरी में काम करते हुए बहुत सी चीज़ें हमें भूल जानी पड़ती। कलाकार सर्वोपरि होते हैं, कलाकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी फिल्म की, उसको आखिर तक बांधे रखने की। लेकिन सॉरी टू से आज के जो कलाकार हैं वो भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब समय पर कोई आदमी नहीं पहुंचता और वहाँ एक बहुत बड़ी टीम अपने पूरे एसेट्स के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस बात का इंतजार कर रही है कि साहब आएंगे तो शूट शुरू होगा, तो ऐसे कलाकारों से पूछता हूँ, भाई माफ़ करना, ये जो पूरी यूनिट बैठी है और आपका इंतजार कर रही है, उसका क्या कसूर है यार? थोड़ा सोचिए, उनका भी ख्याल रखिए। सर्दी हो, गर्मी हो, राजस्थान, हिमाचल, लेह लद्दाख, आपसे पहले बहुत से लोग इस ठंड में, गर्मी में काम कर रहे होते हैं, अपनी दिन रात की मेहनत एक करके वहाँ पर बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं। बाकी बातें होती रहेंगी अपनी, और कितना भी बोलूं कम पड़ेगा। सैकड़ों फिल्में कर चुका हूँ,
आर्ट डायरेक्शन भी, राइटिंग भी, प्रोड्यूस भी किया है, म्यूज़िक वीडियोस भी की हैं, खुद अपनी भी बनाई हैं, औरों की भी बनवाई हैं। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपसे बात करने में हो रही है वो शायद कहीं और ना मिले। अपने आप से बात करना और अपने सामने, आपके सामने अपने आप को खोल के रखना आसान नहीं होता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो बन नहीं सकता। आप मुझे रिव्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि क्या मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। एक स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट बनना चाहेंगे? क्योंकि मैं संपूर्ण तो नहीं हूँ। हाँ, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता जरूर सकता हूँ। क्षमा चाहूँगा, अभी के लिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप मुझे बताइए आप किस तरह की जानकारी मुझसे चाहते हैं, या आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। लंबी रेस के घोड़े और नए घोड़े दोनों का ही स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे पसंद कीजिए, लाइक्स दीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझसे कौन सी जानकारी है जो लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स के साथ मुझे बताइए मैं किस विषय पर आपसे बात करूं। थैंक यू।